Hello students, today I am going to explain you class 9 English worksheet number 15 and date is 8 August 2020 और आज की हमारी जो वर्कशीट है दैट इज़ रिलेटेड टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच याद आया कुछ? रिपोर्टेड स्पीच हम पहले भी कर चुके हैं। हमारी पिछली वर्कशीट में हमने सिंपल सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हमने सीखा था। ये क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको याद भी होगा अगर आपने वर्कशीट की है तो। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में आपको डिस्कस भी किया था और आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि हमने इसमें कैसे चेंजेस करने हैं। तो पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा था और आज हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो हमारे क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, उसके रूल्स को हम देखेंगे। तो देखो टेंसेस के मैं आपको थोड़ा सा हल्का बता देती हूँ कि टेंसेस में कैसे चेंज होता है। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस है, तो आपको चेंज करना है सेकेंड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में। जैसे यहाँ पर है वियर्स, वियर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है तो हमने इसको चेंज कर दिया वॉर सेकेंड फॉर्म में। देखो आई एम लुकिंग, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है तो उसको वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी में चेंज कर दिया। हैज़ रिटन है तो हमने उसको हैड रिटन में चेंज कर दिया। गिव है आपका तो उसको हमने किस में चेंज कर दिया, हैड गिवन में। विल फिनिश को हमने चेंज किया वुड फिनिश में। कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू गो में और हैव टू को हैड टू सबमिट में। तो ये हमारे कुछ टेंसेस से रिलेटेड रूल्स हैं जो हम वर्ब की फॉर्म्स में जो चेंजेस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ही सैड वेयर इज शी गोइंग। उसने कहा कि वह कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है तो बेटा आपको कैसे चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। इंक्वायरी इसमें कर रहे हैं आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है उसको तो हम पूछेंगे ना, तो हम यहाँ पर हमेशा यूज़ करते हैं क्या, आस्क्ड। आस्क्ड के अलावा हम यहाँ पर वंडर्ड, वांट टू नो, इंक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या यूज़ करना है, आस्क्ड। तो यहाँ पर ही आस्क्ड वेयर शी वॉज गोइंग, तो आपको किस में चेंज करना है। देखो इज़ है, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, वॉज में। ठीक है, इसमें आपको एक ध्यान रखना है, एक तो इन्वर्टेड कोमास हटा देने हैं। देखो आपके डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको इन्वर्टेड कोमास दिए गए हैं ना, ये यहाँ पर और ये लास्ट में। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच हम करते हैं तो हम उसमें इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं। और देखो वेयर, वेयर का डब्ल्यू बड़ा है, यहाँ पर हमने वेयर का डब्ल्यू छोटा कर दिया क्योंकि हमारी स्पीच अब हमारा इनडायरेक्ट हमारा क्वेश्चन हो गया है। और इसमें हमें देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हमारा रूल कहता है कि डब्ल्यू एच वर्ड जो है, जैसे वेयर है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखो इज़ लगाए ना इसके बाद, वेयर इज़ शी गोइंग। लेकिन आपको ध्यान देना है इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट जब हम स्पीच में चेंज करेंगे तो हम वेयर के बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे कि हमारे सिंपल सेंटेंसेस में आती है। सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब को बाद में रखते हैं, तो ऐसे ही हमारी जो वर्ब है वो हमारी सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे हमारा क्या रूल कहता है, व्हेन वी टर्न डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग चेंजेस आर नेसेसरी। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच को, जब हम डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट क्वेश्चन को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो चेंजेस होते हैं क्या क्या होते हैं, पहला चेंज, टेंस में प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेसेस चेंज एज इन स्टेटमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट में हमारे टेंस दिया गया है उसको चेंज करना है, जो प्रोनाउंस हैं उसको चेंज करना है, जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स मतलब जो विशेषताएं बताते हैं, पोजेसिव जो पोजेसिव केस में,
और एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे दिस है, दिस को हमने दैट में चेंज कर दिया है, नाउ को देन में चेंज कर दिया है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती हैं। और प्लेसेस, जो भी हमारे प्लेसेस हैं उनको भी हमें क्या करना है, चेंज करना है। इसके अलावा क्या करना है, द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस टू एफर्मेटिव फॉर्म। मैंने आपको अभी बताया ना कि एफर्मेटिव फॉर्म जो आपका इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, आपको उसको एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना है। मतलब कि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं लगानी है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद लगानी है। तीसरा है आपका द क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स को हटा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, इफ़ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से, इट मस्ट बी चेंज्ड इन टू द वर्ब ऑफ इंक्वायरी। जैसे कि आपको आस्क, वंडर, वांट टू नो, अगर आपको से दिया गया है तो उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, आस्क, वंडर, वांट टू नो। और अगर पास्ट में है तो हम उसमें लगा देंगे आस्क्ड, वंडर्ड, वांटेड टू नो एट्सेट्रा। अब ये सेंटेंस देखिए, ही सेड वेयर इज़ द स्टेशन, तो इसको हमने क्या कर दिया, ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वॉज। तो देखो आपने क्या चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, क्वेश्चन मार्क्स को हटा दिया, इसके अलावा डब्ल्यू को हमने छोटा कर दिया, और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे सब्जेक्ट के बाद आई है, हमारे क्वेश्चन वर्ड जो वेयर है इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। तो आपको ये चेंज करना है, ध्यान से देखिए इनको। उसके बाद आस्क्ड कैन बी फॉलोड बाय द पर्सन एड्रेस्ड इन डायरेक्ट स्पीच। अब आपका सेंटेंस है, ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। तो आपको क्या करना है, देखो आस्क जो है इसके बाद हम पर्सन को जिससे हम एड्रेस कर रहे हैं, जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे किससे पूछा जा रहा है, व्हाट हैव यू, आपसे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड गॉट इन माई बैग। अब देखो हैव को किस में चेंज कर दिया, हैड में, और आपका सब्जेक्ट है आई, क्योंकि यू आपसे बात कर रहे हैं ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड गॉट इन माई बैग। अब देखो आस्क अगर हमारा है, आस्क के बाद तो हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन वंडर, वांट टू नो कैन नॉट टेक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके बाद हम ऑब्जेक्ट को नहीं लगा सकते हैं। सो इफ़ वी विश टू रिपोर्ट अ क्वेश्चन वेयर द पर्सन एड्रेस्ड इज मैंशनड, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है जहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में भी बताना है कि किससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तब हम वहाँ पर आस्क्ड लगाएंगे, वहाँ पर हम वंडर या वांट टू नो नहीं लगाएंगे। ही सैड, अब देखो यहाँ पर मैरी से बात की जा रही है, मैरी को एड्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम ही आस्क्ड मैरी। तो आप ध्यान दीजिए, आप मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड ही लगाइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, बताना है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, आस्क्ड, ही आस्क्ड मैरी व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। तो सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आ गई है, और हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है उसी से ही हमें अपने वाक्य को यहाँ पर शुरू करना है। देखो यहाँ व्हेन है तो यहाँ हम व्हेन से ही हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है आपका रूल, इफ़ द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड। अगर आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन वर्ड से, जैसे वेयर, व्हेन, हु, हाउ, वाई एट्सेट्रा, इनसे अगर शुरू हो रहा है, द क्वेश्चन वर्ड इज़ रिपीटेड इन द इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को ही रिपीट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे देखो व्हेन था तो हमने व्हेन से ही हमने आगे अपना सेंटेंस कंटिन्यू करा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो वाई है, ही सैड वाई डिड नॉट यू पुट ऑन द ब्रेक। तो देखो हमने क्या करा है, ही सैड को हमने किस में चेंज किया, आस्क्ड हर, क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम आस्क्ड ही लगाएंगे, ही आस्क्ड हर। तो देखो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो हमने वाई से ही शुरू किया है, वाई शी
देखो डिड नॉट था, डिड नॉट मतलब हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को हमने किस में चेंज करना होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो डिड नॉट को हमने चेंज कर दिया हैड नॉट में। वाई शी हैड नॉट पुट ऑन द ब्रॉक, इसकी हमारी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। यहाँ पर हैड है ना, तो हैड के साथ हमारी ब्रेक की थर्ड फॉर्म लग जाएगी ब्रॉक। शी सेड व्हाट डू यू वांट, तो हमने इसको चेंज किया शी आस्क्ड देम व्हाट दे वांटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया है, इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन वर्ड, इफ़ और वेदर मस्ट बी यूज, तो आपको क्या यूज़ करना है, इफ़ या वेदर। जैसे यहाँ पर है इज़ एनीवन देयर, ही आस्क्ड। अब यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ऐसा कोई वर्ड आपको नहीं दिया गया है। इन्होंने क्या किया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से जो आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है इज़ जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसी से आपका क्वेश्चन शुरू हो गया है, इज़ एनीवन देयर। तो आपको क्या करना है, आपको ही आस्क्ड ऐसे लगाकर इफ़ या वेदर इन दोनों में से कोई एक लिखना है, इफ़ या वेदर एनीवन वॉज देयर। तो आपको इस सेंटेंस को ऐसे चेंज करना है, हमारा इफ़ या वेदर लग जाएगा और हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है मधु आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इज़ इट कोल्ड आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास, ख़त्म। तो आपको इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप इसका क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे पोजेसिव केस दिया हुआ है, आपको यहाँ पर मी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मधु आस्क्ड मी ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर इज़ से शुरू हो रहा है, आपको WH फैमिली से कोई भी वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो आपको अभी क्या बताया, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, इफ़ या वेदर से शुरू करना है। तो आप इसको करेंगे मधु आस्क्ड मी इफ़ इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया, वॉज में। मधु आस्क्ड मी इफ़ इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। देखो आपको सॉल्व करके भी दिखाया मैंने, इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे मधु आस्क्ड मी इफ़ इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे और उसके बाद आप ये जो आपको एक्सरसाइज दी गई है, इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर जी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इसको चेंज कीजिए। पहले आप अपने आप चेंज कीजिए, उसके बाद मैंने आपको इस वीडियो में आंसर्स भी दिए हैं, तो आप उन आंसर से अपने आंसर्स को मैच कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझ चुके हैं। तो बेटा पहले आपको अपने आप सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर्स को देख लो और आप उसको लिख लो, नहीं। आपको पहले रूल्स को याद करना है और अपने आप इसको चेंज करना है। जब आप इसको अपने आप चेंज करोगे और आप आंसर्स मैच करोगे तो आपको अपनी गलती का पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है और आप उस चीज़ को हमेशा याद रखोगे और इन फ्यूचर आप उसको याद रख पाओगे रूल्स को। तो बेटा पहले आपको ये अपने आप करनी है, उसके बाद जो आंसर्स आपको दिए गए हैं उन आंसर से आप अपनी वर्कशीट को मैच कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये आपको आंसर्स दिए गए हैं, तो बेटा आपको अपने आंसर्स इससे मैच करने हैं और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करना है।